आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, वह बेहद महत्वपूर्ण है। वह है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, या आम तौर पर समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं में होता है। इसे प्रीमैच्योर बेबीज में पाया जाता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रीमैच्योर बेबी या समय से पहले जन्मे नवजात शिशु किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि एक बच्चा आमतौर पर 28 सप्ताह से 42 सप्ताह के बीच जन्म लेता है। लेकिन जब कोई बच्चा 30 सप्ताह से पहले और उसका वजन 1500 ग्राम या 1.5 किलो से कम होता है, तो ऐसे बच्चों को हम प्रीमैच्योर बेबी या समय से पहले जन्मे नवजात शिशु कहते हैं। इन समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं को हम अलग अलग तरह की चिकित्सा के जरिए बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान हम यह भूल जाते हैं कि इन शिशुओं की रेटिना में भी कुछ रक्तनलिकाएं पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं। सबसे पहले जानना होगा कि रेटिना क्या है। आंख की रेटिना एक ऐसा हिस्सा है जो आंख के पिछले भाग में होता है। वहीं पर आंख में रोशनी पड़ती है। रोशनी पड़ने से तस्वीर बनती है और वह ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक जाती है। जन्म के 2 हफ्ते रेटिना के हर हिस्से में खून का संचार शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि बच्चा समय से पहले जन्मा है, यानी 2 हफ्ते पहले या उससे भी पहले जन्म लेता है, इसलिए खून का संचार पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। इसी वजह से वहां कुछ अपरिपक्व रक्तनलिकाएं बनती हैं। ये अपरिपक्व रक्तनलिकाएं असामान्य होती हैं। इन रक्तनलिकाओं से कभी-कभी खून बहने की प्रवृत्ति देखी जाती है और कई मामलों में खून बहता भी है। खून बहने के कारण रेटिना का हिस्सा धीरे-धीरे फटने लगता है और फटकर बच्चे की दृष्टि हमेशा के लिए चली जाती है। और यह घटना बच्चे के जन्म के 1 महीने के भीतर ही हो सकती है। इसलिए रेटिना का यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में यह आरओपी किन्हें होता है? आम तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि वे बच्चे जो 1.5 किलो से कम वजन के होते हैं और 30 हफ्ते से पहले जन्म लेते हैं और जिन्हें जन्म के बाद इनक्यूबेटर में रखा जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, और जिन बच्चों में खून की कमी होती है, जिन्हें खून चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, साथ ही जिनमें निमोनिया के लक्षण होते हैं, पीलिया होता है, ऐसे बच्चों में आरओपी होने की संभावना और भी ज्यादा होती है। इसलिए इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, बच्चे को इस स्थिति से बचाने के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि जो बच्चे प्री मैच्योर हैं, नवजात हैं, अपरिपक्व नवजात हैं, उनकी आंखों की रेटिना की जांच 1 हफ्ते के भीतर या 1 महीने के भीतर रेटिना स्पेशलिस्ट से कराना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, माता पिता के लिए जो बच्चे 30 हफ्ते से पहले जन्म लेते हैं और जिनका वजन 1.5 किलो से कम होता है, उन सभी बच्चों की आंखों की जांच 1 हफ्ते से 1 महीने के भीतर रेटिना स्पेशलिस्ट से जरूर करानी चाहिए। और मैंने यह भी कहा है कि जो भी रिश्तेदार हैं, वे अपने आसपास के ऐसे बच्चों को जो अपरिपक्व हैं, उन्हें भी यह सलाह दें कि वे अपनी आंखों की जांच करवाएं। और जो गायनी डॉक्टर और नवजात विशेषज्ञ हैं, उनके लिए भी इस बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए, इसका इलाज बांग्लादेश में अभी भी बहुत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस तरह की स्थिति में हम आम तौर पर लेजर थेरेपी या इंजेक्शन के जरिए बच्चे को इस स्थिति से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा किया जा सकता है, और अगर इससे भी हालत खराब हो जाए, तो हम सर्जरी के जरिए उनकी आंखों की रोशनी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में अगर देर हो जाए तो बाद में कुछ जटिलताएं देखने को मिलती हैं। उनमें से एक है रेटिना डिटैचमेंट। फिर मीठा 1 महीना जिसमें आंखें हमेशा हिलती रहती हैं, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मायोपिक यानी कमजोर दृष्टि रहती है। ऐसे बच्चों को पूरी जिंदगी एक तरह की विकलांगता जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। इसलिए आप सभी जो
जिन्होंने यह वीडियो देखा वे आज जरूर जान गए कि रेडियो में प्रीमैच्योरिटी क्या चीज है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी असमय जन्मे नवजात शिशुओं में होती है जिनकी उम्र 30 हफ्ते से कम और वजन 1.5 किलो से नीचे होता है। ऐसे बच्चों को जरूर 1 हफ्ते से लेकर 30 दिनों के भीतर किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बांग्लादेश में जगहें हैं। इस्लामी आइन सिटी एंड हॉस्पिटल, बंगबंधु शेख मुजीब विश्वविद्यालय जो पीजी अस्पताल है, बारडेम अस्पताल, बांग्लादेश आई हॉस्पिटल। इस तरह के बड़े बड़े अस्पतालों में एनआरसी सेवा नियमित रूप से दी जा रही है। इसके अलावा ढाका के बाहर भी कई स्पेशलिस्ट इस तरह की सेवा देते हैं। इसलिए समय बर्बाद किए बिना जहां भी आपको असमय जन्मा नवजात शिशु मिले, उन्हें जरूर रेटिना स्पेशलिस्ट से आंखों की जांच करवानी चाहिए।